This is my privilege to bring the word of God again. मैं फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैं परमेश्वर का वचन आपके बीच में लेके आ पाया। My last two preaching, I don't know how many of you remember what topic I preached. मेरे जो पिछले दो प्रचार जो मैंने किया है, मेरे को नहीं पता आप में से कितने लोग याद होगा कि मैंने किस पर प्रचार किया था। 21 April I preached. 21 अप्रैल को मैंने प्रचार किया था। 5 May I preached. 5 मई को मैंने प्रचार किया था। Both preaching I preached about witness Christ. और दोनों में ही मैंने परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना, उसके विषय में मैंने प्रचार किया था। I praise that Jesus Christ has commanded us to go and preach, to go and proclaim His name, to go and save the lost. मैंने प्रचार किया था कि परमेश्वर ने हमको चुना है ताकि हम जाकर परमेश्वर की गवाही बन सके, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार कर सके और खोए हुए आत्माओं को बचा सके। Today also I'm going to preach about go and preach and save the lost. और आज भी मैं प्रचार करने वाला हूँ कि जाओ और जाकर प्रचार करो और खोए हुए आत्माओं को बचाओ। We have been staying too long preaching on healing and blessing. हम बहुत समय हो गया है कि हम लोग चंगाई और आशीष के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। Too long we have been talking about believe Jesus that you'll be blessed. Believe Jesus that you'll be healed. और हम लोग बहुत बार हम लोग बात कर रहे हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो आशीष पाओगे, परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो चंगाई पाओगे। We have been staying here for so many months and years now. हम लोग यहाँ पर बहुत महीने से बहुत साल से इधर में हम लोग बैठे हैं। We don't stay like a baby that someone is feeding us. हम लोग एक बच्चे के समान यहाँ पर बैठे हैं कि हमें कोई आकर खिलाएगा। But now I want to make you to be mature. लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोग बड़े हो जाओ। I want you to know that you are mature. मैं चाहता हूँ कि आप लोग जानो कि आप लोग बड़े हो गए हो। Now you are going to adolescence. और आप अभी एक बड़े बच्चे के समान हो गए You हो। don't need to sit there and let someone keep feeding you. आपको उधर में बैठे नहीं रहना है और कोई आकर आपको खिलाए, ऐसा नहीं करना But है। now you have to stay by yourself, eat the mature food, solid food. लेकिन अभी आपको खड़े होना है और जो असली खाना होता है उसको अभी खाना है। Now our church is running for 20 years now. अभी जो हमारा कलीसिया है 20 साल से चल रहा We have है। no more baby, 2-3 months or 2-3 years old. अभी हम लोग 2-3 महीने या 2-3 साल के बच्चे नहीं रहे। We're going to 20 years running now. हम अभी 20 साल होने वाले हैं। No more baby. अभी हम लोग बच्चे नहीं You हैं। cannot remain as a baby. आप हमेशा के लिए बच्चे नहीं रह Don't सकते। expect someone to always keep feeding you. ये मत सोचे कि हमेशा कोई आकर आपको खिलाएगा। You have to read Bible by yourself. आपको खुद से बाइबल पढ़ना You आना have to चाहिए। pray by yourself. आपको खुद से प्रार्थना करना You have आना to pray for your चाहिए। healing. अपनी चंगाई के लिए You प्रार्थना have to pray करना for all the चाहिए। healing. दूसरों की चंगाई के लिए You प्रार्थना have to करना win the चाहिए। Christ. परमेश्वर की गवाह बनना You have to चाहिए। win the lost soul for Jesus. यीशु के लिए खोए हुए आत्माओं को हमें बचाना चाहिए। Take the responsibilities. उस कर्तव्य को आप ले। Don't expect always pastor and pastor to keep feeding you. ये मत सोचे कि बार बार पास्टर लोग और यीशु के दास लोग की आपको खिलाते रहेंगे। Don't expect always pastor and his team to come to your house and pray for you. ये हमेशा सोचे मत कि जो पास्टर है परमेश्वर के दास है हमेशा अपने घर पे आके आपके लिए प्रार्थना करेंगे, You आपको have to खिलाएंगे। stand up. You have to awake. अभी आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, खड़े होना Take पड़ेगा। the responsibilities. उस कर्तव्य को उठाना You पड़ेगा। are a mother. आप एक माँ है, You are a father. आप एक पिता है, You are all adolescents. आप सब लोग बड़े हैं। You have been in this church for last many years now. अभी आप इस कलीसिया में कई साल से आते हैं। I consider you as a mature Christian now. मैं आपको एक बड़ा ईसाई, एक परिपक्व ईसाई अभी आपको समझता हूँ। You have to take the responsibilities. आपको जो कर्तव्य है उसको लेना पड़ेगा। Don't let every bit or small thing that pastor keep telling you to do this and to do that. हमेशा कोई छोटी या बड़ी चीज हमेशा ना सोचे कि पास्टर जी आपको आके बताएंगे। Don't expect everything from pastor. सब कुछ जो पास्टर है उससे सब कुछ आप लोग ना सोचे। This is your church. ये आपका कलीसिया है, This is our church. ये हमारा कलीसिया है, This is Jesus Christ Church. ये यीशु मसीह का कलीसिया है। We are the body of Christ. हम लोग यीशु मसीह का शरीर है।
My last two preachings I told you, मेरे पिछले 2 प्रचार में मैंने बताया after Jesus' resurrection परमेश्वर के पुनरुत्थान के बाद and after He ascended to heaven, और उनके स्वर्ग में जाने के बाद He gave one of the most important tasks to His church is go and preach the gospel of Jesus Christ. उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा है आपको और मुझे दिया है वो है पर जाओ और जाकर परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करो। He may have so many things in His mind to tell us. उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें हो सकते थे हमें बताने Before के He लिए। went to heaven, He may have so many things to tell us. स्वर्ग में जाने से पहले उनके पास ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती थी हमें But बताने के the लिए। most important things He left behind to His church is to go. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो अपनी कलीसिया के लिए छोड़ा वो है कि जाओ Preach, प्रचार करो baptize, बपतिस्मा दो make disciples, और जो चेले हैं बनाओ and teach to obey all the word of God. और जो परमेश्वर का वचन है सब लोगों को जाके सिखाओ। Matthew chapter 28, verses 18 to 20. मत्ती का किताब उसका 28 अध्याय का 18 से 20 आयत। This we call the Great Commission of our Lord Jesus Christ. इसको हम कहते हैं कि परमेश्वर का जो महान कार्य है। The Great Commission referred to the assignment Jesus gave His disciples shortly before returning to heaven following His resurrection. ये जो अंतिम आज्ञा है ये परमेश्वर ने यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया था उनके पुनरुत्थान स्वर्ग में जाने से पहले। Secondly, He said, और दूसरा वो कहता है John chapter 20, verse 21. यूहन्ना का किताब उसका 20 का 21 अध्याय 21 आयत माफ करें। Peace to you. As the Father has sent me, I also send you. परमेश्वर का वचन यूहन्ना 20 का 21 में इस प्रकार से कहता है कि तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। आमीन। Where did He send? कहाँ पर भेजा? For what purpose? किस मकसद से भेजा? I want to take you to the book of John. मैं आपको यूहन्ना की किताब में लेके जाना चाहूंगा। John यूहन्ना का किताब chapter 15, verse 16. उसका 15 अध्याय का 16 आयत। Here the word of God said, यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है यूहन्ना 15 अध्याय का 16 आयत। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। आमीन। From this verse, I would like to bring you my topic. और आज इस परमेश्वर के खंड से मैं आज अपना शीर्षक लेके आना चाहूंगा। Jesus chose you to bear fruit. परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप फल लाओ। Jesus chose all of us to go and bear fruit. परमेश्वर ने हम सबको चुना है ताकि हम जाके फल लाए। What is the importance of to go and bear fruit? जाके फल लेके आना इसका क्या महत्व है? When you come back to this chapter, जब हम इस अध्याय में वापस आते हैं, chapter 15, let us read verse 1 and 2 also. आइए यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 1 और 2 आयत भी पढ़ते हैं। I am the true vine, and my Father is the gardener. He cut off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। Amen. Jesus said, I choose you to go and bear fruit. परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाकर फल लाओ।
Jesus chooses you to go and bear fruits. परमेश्वर ने आपको चुना है फल लेके आने के But लिए, if you don't bear fruits, लेकिन अगर आप फल नहीं फैलाते what will happen? क्या होगा? What the Bible says? बाइबल क्या कहता है? He will cut off. वो उसको काट डालेगा, He will cut off from Jesus वो यीशु मसीह से काट डालेगा and throw in the fire. और आग की भट्टी में डाल देगा। What kind of fire? किस प्रकार की आग? Hell. नरक। But when you bear fruits, लेकिन अगर आप फल फलते हैं God says He will prompt each so that you may bear more fruit for Him. तो परमेश्वर यहाँ पर वचन कहता है कि वो उसको और अच्छे से संभालेगा ताकि आप और फल लेके आ सको। Let us come to fruits. और यहाँ फल में हम लोग आते हैं। What kind of fruit Jesus choose you and me to go and bear fruit? किस प्रकार का फल परमेश्वर ने हमें लेके आने को बोला है? When we go back to book of Galatians chapter 5, यदि हम गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय में चले, when we read verses 22 and 23, उसका 22 और 23 आयत जब हम पढ़ते हैं, here we'll find 9 different fruits. यहाँ पर हम 9 प्रकार के फल को हम लोग देख But पाएंगे। these 9 different fruit is about spiritual fruits. लेकिन ये जो 9 फल है ये आत्मिक फल के बारे में दर्शाता है। You have to differentiate this one, okay? आपको इसके बीच में अंतर करना जानना होगा। Galatians chapter 5 verse 22 to 23 is talking about spiritual fruit given the Holy Spirit. गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय का 22 और 23 आयत आत्मिक फल के बारे में बताता है, जो But- आत्मा का फल है उसके बारे में बताता है। But John chapter 15 verse 16 is talking about fruits of soul. लेकिन जो यूहन्ना है, यूहन्ना 15 का 16 आयत वो आत्मा का फल के बारे में बताता है। These are talking about Holy Spirit fruit. ये पवित्र आत्मा के फल के बारे में नहीं बता रहा, But the lost soul, लेकिन खोए हुए आत्माएं, man's soul, आत्मा, आदमी की आत्मा, save the lost soul. खोए हुए आत्मा को बचाना। So Jesus is here commissioning you and me to go and save the lost soul. तो यहाँ पर परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि जाके खोए हुए आत्माओं को बचाना। This job can do with a mature man and woman who can take the responsibilities. ये जो काम है ये केवल वही इंसान कर सकता है जो बड़ा हो गया है, जो कर्तव्य लेने के लिए तैयार है। This you and I can do it. ये आप और मैं कर सकते हैं। Last time also I mentioned you that to witness Christ, to reach to unreached, to save the lost, to tell the name of Jesus, Bible college degree is not compulsory. मैंने भी पिछले बार बताया था कि खोए हुए आत्माओं को बचाना, लोगों तक सुसमाचार प्रचार करना, एक परमेश्वर का गवाह बनना, इसमें आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। You can tell your testimony to your friends. आप अपने दोस्तों को अपनी गवाही बता सकते हैं। You can share your Christian life with your friends. आप अपने ईसाई जीवन के बारे में अपने दोस्तों को बता सकते You हैं। can pray with them. आप उनके साथ प्रार्थना कर सकते You हैं। can invite them to come to church. आप उनको कलीसिया में आने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। We all can witness Christ. हम सब लोग परमेश्वर के गवाह बन सकते हैं। Don't say you don't know how to read and write. ये मत कहे कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। Me also, I don't know how to read and write in Hindi. मेरे को भी हिंदी में पढ़ना लिखना नहीं आता। But that can never stop me to preach the name of Jesus Christ among the Hindi-speaking people. लेकिन ये मुझे नहीं रोक सकता है लोगों तक पहुंचने के लिए, जो हिंदी लोग हैं उन तक पहुंचने के लिए ये चीज मुझे नहीं रोक सकता है। I don't know how to read and write in Nepali. मुझे नेपाली में पढ़ना लिखना नहीं आता। But that can never stop me to preach the name of Jesus to Nepali people. लेकिन नेपाली लोगों तक पहुंचने के लिए ये चीज मुझे नहीं रोक सकेगा। I don't know how to read and write in Punjabi. मुझे पंजाबी में पढ़ना लिखना नहीं आता But है, that cannot stop me to preach the name of Jesus to Punjabis. लेकिन लोग पंजाबी लोगों तक यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचाने Yes, के I लिए don't know how- मुझे नहीं रोकेगा। Yes, I don't know how to read and write. यहाँ मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। I can speak. मैं बोल सकता हूँ, I can understand. मैं समझ सकता हूँ, I can preach. मैं प्रचार कर सकता I can हूँ, share. मैं बांट सकता
I can pray with them. मैं उनके साथ प्रार्थना I कर can सकता share हूँ, with them. मैं उनके साथ बांट सकता I can हूँ, make friendship with मैं them. उनके साथ दोस्ती कर I सकता can हूँ, invite them to church. मैं कलीसिया में उनको आमंत्रित कर सकता हूँ। You all can do that. आप सब लोग भी कर सकते We all हैं, can do that. हम सब लोग कर सकते हैं। Don't say I don't know how to read and read Bible. ये मत कहे कि मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता, Don't say I don't have Bible degree. ये मत कहे कि मेरे पास बाइबल की जो डिग्री है नहीं है, Don't say I'm not pastor. ये मत कहे कि मैं पास्टर नहीं हूँ, Don't say I'm an evangelist. ये मत कहे कि मैं परमेश्वर का दास प्रचारक नहीं हूँ। To witness Christ is for every believer. एक परमेश्वर का गवाह बनने के लिए ये हर एक विश्वासी के लिए है। When Jesus gave Great Commission, जब परमेश्वर ने वो अंतिम आज्ञा दिया था, He didn't give to pastor. उन्होंने पास्टर को नहीं दिया, He didn't give to preacher. उन्होंने प्रचारक को नहीं He दिया, didn't give to prophet. उन्होंने भविष्यवक्ता को नहीं दिया, He gave to His disciples. उन्होंने अपने चेलों को दिया, He gave to His followers. उनके पीछे चलने वाले लोगों को दिया। Who are His disciples and followers? उनके पीछे चलने वाले लोग, उनके जो चेले हैं, कौन है? The church. कलीसिया है, The believers. विश्वासिया है, You and me. आप और मैं हैं। We have responsibilities to play in the business of Jesus Christ. परमेश्वर के इस काम में हमारे पास एक कर्तव्य है। Romans chapter 15, रोमियो का किताब उसका 15 अध्याय, verses 20 and 21. उसका 20 और 21 आयत, The word of God says, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, preach the gospel where nobody preach, where there is no one heard about Jesus, where there is no church. परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है कि जिनके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा, वहां पर जाके सुसमाचार प्रचार करो। जहां पर कलीसिया की स्थापना नहीं हुआ, वहां पर जाकर परमेश्वर की गवाह बनो। Here the apostle Paul said, यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस कहता I है, have a clear vision, मेरे पास एक साफ दृष्टि है, no confusion, मेरे पास ऐसा कोई कंफ्यूजन, कोई भी शंका No नहीं है, doubt. कोई शंका नहीं है। my clear vision that I have to go where Christ's name is not yet preached. उसने कहा कि मेरे पास एक सीधा साफ दृष्टि है, मैं जाऊंगा जहां पर परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार नहीं किया I'll गया go है, and plant church where there is no church. और जहां पर कलीसिया नहीं है, वहां पर मैं जाके कलीसिया को स्थापित करूंगा। This is the responsibility for all the Christians around the world. और आज पूरे संसार में ये हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। I'll tell all my friends online service this morning. मेरे ऑनलाइन में जितने भी दोस्त हैं, उन सबको भी मैं चुनौती You देता हूँ। all know the great commission of Jesus Christ. आप सब लोग उस अंतिम आज्ञा, परमेश्वर की अंतिम आज्ञा को जानते The हैं। great commission to all the Christians and churches is to go and reach the unreached. सभी ईसाइयों के लिए, सभी कलीसिया के लिए अंतिम आज्ञा ये है कि जाओ तो परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करो। But many Christians today, लेकिन आज बहुत ईसाई लोग, many church today, आज बहुत कलीसिया लोग, many church pastors today, आज बहुत सारे पास्टर, they don't have vision to go to reach the unreached. उनके पास ये दृष्टि नहीं है कि उन लोगों तक पहुंचे जिनके पास परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार नहीं किया They don't गया। have budget for mission. उनके पास मिशन के लिए, सेवकाई के लिए पैसे, बजट नहीं है। What is that church? Who is that church leaders? वो कलीसिया क्या है? वो कलीसिया के जो दास लोग हैं, अगुआ लोग हैं, कौन है? You read the Bible but you are not obeying. आप बाइबल को पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उसकी आज्ञा को नहीं You मान रहे। understand Bible but you are not teaching and preaching and putting into practice. आप बाइबल को समझ रहे हैं, लेकिन आप उसको आप जान नहीं रहे, आप सीख नहीं रहे, अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं। For me as a pastor मेरे लिए एक पास्टर होने के नाते and my team, और मेरी जो टीम है, all the church members, सभी चर्च विश्वासिया, we should not believe half of the Bible. जो बाइबल है उसको जो आधा है उसको आधा नहीं समझना We है। should not preach half Bible. जो बाइबल का आधा हिस्सा है उसको केवल प्रचार नहीं We करना। should preach full Bible, believe full Bible. जो बाइबल है उसको पूरा विश्वास करना है और पूरा उसको प्रचार करना है। And Bible says, और बाइबल कहता है, go and witness. जाकर गवाह बनो, Preach to those who never heard the name of Jesus Christ. उन लोगों तक जा प्रचार करो जिनके पास परमेश्वर का सुसमाचार अभी तक पहुंचा नहीं है। Go where there is no church. Plant church for them. जहाँ पे कलीसिया नहीं है, वहाँ पर जाओ और
enjoy among one another company. हमें केवल एक दूसरे के साथ हमें मौज मजा नहीं करना है। Just eat, drink, and enjoy ourselves is wrong. सिर्फ आपस में रहकर खाना पीना मजे करना ये गलत है। When we look to many Christian society today, आज हम जब बहुत अलग प्रकार के ईसाई समूह को जब हम देखते हैं, they have competition in building a bigger and better church among themselves. उनके बीच में ऐसा कंपटीशन है कि एक दूसरे के बीच में कंपटीशन है, किसका बड़ा है। They make program among themselves to eat and drink and enjoy themselves. वो आपस में प्रोग्राम बनाते हैं खाने का, पीने का, मौज मजे करने का। But that is not biblical. लेकिन ये बाइबल के अनुसार नहीं है। That is not the great commission of our Lord Jesus ये Christ. हमारे परमेश्वर का अंतिम आज्ञा नहीं है। The great commission is to go and preach the gospel of Jesus Christ and save the lost, baptize them, make them disciples, teach them the word of God to obey the whole Bible. परमेश्वर की जो अंतिम आज्ञा है वो ये है कि जाओ और जाकर सुसमाचार प्रचार करो, उनको बपतिस्मा दो और परमेश्वर के चेला बनाओ और उनको परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाओ। And the book of Romans give a confirmation. और जो रोमी का किताब है उसको ये और फिर से और सख्त करता है। The Apostle Paul support that great commission. और जो पौलुस, जो परमेश्वर का दास पौलुस है, वो भी इस अंतिम आज्ञा को वो संभालता है, बोलता है। I made clear vision to go where my brother, sister never heard about the name of Jesus Christ. उसने ये कहा है कि मेरे पास ये एक साफ दृष्टि है कि मैं जाऊंगा और उन लोगों तक गवाह बनूंगा जिनके पास इस परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा गया है। I'll go and plant the church where there is no church. मैं जाकर कलीसिया को स्थापित करूंगा जहाँ पर कलीसिया का अभी स्थापना नहीं हुआ है। That should be every Christian, every church's vision. ये हर एक ईसाई का, हर एक कलीसिया का ये दृष्टि होना चाहिए। That should be your vision. That should be my vision. That should be our church vision. ये आपकी दृष्टि, ये मेरी दृष्टि, ये हमारी कलीसिया की दृष्टि होनी चाहिए। But to the churches, लेकिन आज कलीसिया लोग, to the Christian leaders, आज ईसाई के अगुवा लोग within 1 kilometer, 1 किलोमीटर के भीतर में ही, therefore they have 5, 6, 7 churches, इसलिए आपस में बहुत 6-7 कलीसिया है, stealing one another believers, एक दूसरे के विश्वासी को चोरी कर रहे हैं, fighting among themselves. आपस में लड़ रहे हैं। That is not biblical. ये बाइबल के अनुसार नहीं That is है। not what my Bible taught me. ये मेरा बाइबल ने मुझे नहीं सिखाया है। But my Bible taught me that I have to go where there is no Christ name yet to preach, where there is no church to build. लेकिन मेरे बाइबल ने मुझे सिखाया है कि मुझे उन लोगों तक पहुंचना है जिनके पास परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार नहीं किया, उन लोगों तक पहुंचना है जहाँ पर अभी तक कलीसिया स्थापित नहीं किया गया। Let's come into Philippians chapter 1. आइए हम फिलिपियों की किताब उसका 1 अध्याय में चलते When we हैं। read through from verses 12 to 21, जब हम 12 से 21 आयत में जब हम देखते हैं, you will come to know about the apostle, the disciple of Jesus Christ story. यहाँ पर हम परमेश्वर की दास की कहानी के बारे में हम जानेंगे, देखेंगे। They are in jail. वो लोग जेल में हैं। Not only in the jail, but their hands are tied by the chain. सिर्फ जेल में ही नहीं है, लेकिन उनके पैर, उनके हाथ जंजीर से बंधे हुए हैं। But the word of God says, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, though jail and chain cannot stop the man of God to preach the gospel of Jesus Christ. जो जेल है, जो जंजीर है, वो परमेश्वर के दास को नहीं रोक सकता है परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने के लिए। Therefore, the apostle of Jesus Christ said, इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का दास कहता है to live is Christ, to die is gain. कि जीना मसीह है और मरना लाभ है। To आमीन। live is Christ, to die is gain. जीना मसीह है और मरना लाभ है। To put me inside the jail, tie my hand with chain, cannot stop me to preach, to spread the name of Jesus Christ. चाहे मुझे जेल में डालो, चाहे मुझे जंजीर से बांधो, लेकिन वो परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुझे नहीं रोक सकता है। आमीन। That should be every Christian DNA. ये हर एक ईसाई का डीएनए अंदर में होना चाहिए। That should be every Christian burden vision.
ये हर एक ईसाई का बोझ, हर एक ईसाई की दृष्टि होनी चाहिए। 1 Corinthians chapter 9 verses 16 and 17 say, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय का 16 और 17 आयत कहता है। let us read here. आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। For when I preach the gospel, I cannot boast, since I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel. Verse 17, if I preach voluntarily, I have reward. If not voluntarily, I am simply discharging the trust committed to me. परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय का 16 और 17 आयत में इस प्रकार से लिखा है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। और 17 आयत, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से ये करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। आमीन। Amen. It's a beautiful word of God. ये परमेश्वर का सुंदर वचन है। The word of God said, परमेश्वर का वचन कहता है, we cannot to be proud to be a preacher or witness in Christ. परमेश्वर की गवाह बनना और परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने में हमें कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना है। Because this is our duty. This is our responsibilities. क्योंकि ये This is compulsory for every believer have to witness Christ. क्योंकि ये तो हमारा कर्तव्य है, ये तो हमारा काम है, हमारा बाध्यता है कि हम हर एक लोग के पास परमेश्वर के वचन को हम लोग पहुंचाएं। We are all entrusted to witness Christ. हम सबको यह सौंपा किया है कि हम जाकर परमेश्वर की गवाह हम बने। We have to do it. हमें ये करना चाहिए। If not, यदि नहीं करेंगे, if you don't witness, यदि हम गवाह नहीं बनेंगे, what will happen? तो क्या होगा? Bible says, बाइबल कहता है, verse 16 second part says, 16 का उसका दूसरा भाग, woe to me if I do not preach the gospel. यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझे हाय। That means you'll be cursed. मतलब कि आपको श्राप मिलेगा, You'll be punished. आपको सजा मिलेगा। Therefore, every Christian, every disciple of Jesus Christ must carry Christ likeness in our life to let the world know Jesus Christ through us. इसलिए हर एक ईसाई का ये कर्तव्य, ये काम होना चाहिए कि हम जाकर परमेश्वर की गवाह बन सके, अपने जीवन में परमेश्वर को हम लोग पहनाए ताकि लोगों तक हम लोग पहुंच सके। आमीन। Coming to verse 17. और 17 आयत में आते हुए, If I preach voluntarily, I have a reward. यदि मैं अपनी इच्छा से ये करता हूँ तो मुझे मजदूरी मुझे मिलती है। Don't let your pastor come here every Sunday and say, go and preach, go and preach. They will make you get the reward from God. बार-बार अपने पास्टर को इधर आकर आपको नाम बताने दे कि जाओ जाके प्रचार करो, आपको उससे इनाम नहीं मिलेगा। But do by your own side. लेकिन खुद से करो, Take the responsibility by yourself and do it, witness it. खुद से कर्तव्य को लो, काम को लो और जाके करो, There you have reward. उसमें आपको इनाम मिलेगा। When you voluntarily witness Christ, जब आप खुद से परमेश्वर की गवाही देते हैं there is reward. तो उसमें इनाम मिलता है। But just to do duty लेकिन सिर्फ काम करना or just to obey your pastor, your leaders to do, there is no reward. लेकिन सिर्फ अगर आपके पास्टर कह रहे हैं तो उसको सुनकर आप कर रहे हो, उसमें कोई इनाम नहीं मिलेगा। You don't need to make your pastor happy. आपको अपने पास्टर को खुश करने की जरूरत नहीं है। Make your Jesus, your God happy. अपने यीशु को, अपने परमेश्वर को खुश करो, Listen to Him. उनकी आज्ञा को मानो, Look to Him. उनको देखो, Serve Him. उनकी सेवा करो, There is reward. उसमें आपको इनाम There मिलेगा, is joy. उसमें आपको
खुशी मिलेगा, There is peace. उसमें आपको शांति There is मिलेगा, happiness. उसमें आपको खुशियाँ There is मिलेगी, blessing. उसमें आपको आशीष मिलेगा। But when you're simply doing things to please your pastor, your leader, there is no reward. There is no peace and happiness. लेकिन अगर अपने पास के लिए आप परमेश्वर के दास के लिए अगर आप ये कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई इनाम नहीं मिलेगा, कोई खुशी, कोई आशीष नहीं मिलेगा। Let's come to the next part. आइए दूसरे भाग में चलते हैं। Preaching the gospel is not to please someone or to make someone happy. प्रचार करना लोगों को खुश करने के लिए नहीं है। Today we have so many prosperity preachers. आज के समय में हमारे पास बहुत समृद्धि के प्रचारक हैं। Everybody loves to hear the prosperity message. हर एक इंसान आज समृद्धि के बारे में सुनना पसंद करते हैं। When your preacher preach about blessing, blessing, blessing. जब आपका प्रचार हमेशा आशीष 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 के बारे में बताता है, When your preacher preach about healing, 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 all are happy. जब आपका प्रचार है कि अगर हमेशा चंगाई 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 के बारे में प्रचार करते हैं, तो सब खुश हो जाते हैं। Today we have so many prosperity preachers in our society. आज हमारे समाज में ऐसे कई प्रकार के समृद्धि के प्रचारक हैं। Preach in such a way to make the believer happy. वो इस प्रकार से प्रचार करते हैं कि सब लोग खुश हो जाएंगे। When they preach to make you happy and get your money back. जब मैं आपको प्रचार करता हूँ, आप खुश होते हैं और आपका पैसा मेरे पास वापस आता है। We have so many such a pastor in our society today. आज के समाज में इस प्रकार के कई पास्टर हमारे पास आज मिलेंगे। But I never preach prosperity. लेकिन मैं कभी भी समृद्धि के बारे में प्रचार नहीं करता। I preach Bible. मैं बाइबल के बारे में प्रचार I करता हूँ। never preach politics. जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में I प्रचार नहीं only करता। preach Jesus Christ. मैं केवल यीशु के बारे में प्रचार करता I हूँ। never preach caste, मैं के color. मैं कभी भी धर्म, जाति, रंग के बारे में I प्रचार नहीं preach करता। about Christianity. मैं ईसाई के बारे में प्रचार करता हूँ। I never take salary from church. मैं कभी भी कलीसिया से मैं अपनी सैलरी को मैं नहीं लेता हूँ। I never take salary from Himalayan mission churches. जो हिमालय मिशन कलीसिया का जो समाज है, ये जगह है, इससे मैं कभी भी अपना सैलरी में नहीं So लेता I हूँ। don't need to preach prosperity. इसलिए मुझे समृद्धि के बारे में प्रचार करने की I जरूरत don't नहीं need to preach है। to make you happy. आपको खुश करने के लिए मुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं है। But I have to preach the truth about the word of God. लेकिन जो बाइबल में सच्चाई है उसके बारे में मुझे प्रचार करने की जरूरत है। 2 Timothy chapter 4 verse 2 says, दूसरा तिमोथी का किताब उसका 4 अध्याय का 2 आयत कहता है, preach the word, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, encourage with great patience and careful instruction. परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है कि वचन का प्रचार कर समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। आमीन। I know sometimes my preaching are very hard to you. मैं जानता हूँ कि कई बार मेरे जो प्रचार है आपके लिए बहुत सख्त हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। I also heard of sometimes some of believers say that pastor is preaching against me, no? कई बार मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं कि पास्टर तो मेरे बारे में मेरे खिलाफ में प्रचार कर रहे हैं ना। Is he I'm proud? क्या मैं घमंडी हूँ? Is he preaching about me? क्या वो मेरे बारे में प्रचार कर रहे हैं? No, I'm not preaching about any particular person. नहीं, मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में प्रचार नहीं कर रहा। I'm preaching about the word of God. मैं परमेश्वर के वचन से प्रचार कर रहा हूँ। Every time I preach, I refer to Bible verses. जब भी मैं प्रचार करता हूँ, मैं हमेशा वचन की आयत के अनुसार मैं प्रचार करता हूँ। Many pastors, आज बहुत पास्टर लोग they hardly open their Bible. वो मुश्किल से अपने बाइबल को खोलेंगे। They hardly give you Bible references. वो मुश्किल से आपको बाइबल की आयत They आपको hardly देंगे। read Bible. वो मुश्किल से बाइबल को पढ़ेंगे 1 hour, 2 hours, 1 घंटा 2 घंटा without open your Bible, अपने बाइबल को खोले बिना without giving you Bible books and chapter and verses. और बाइबल की आयत आपको दिए बिना They preach for 2 hours, 3 hours. वो लोग 2-3 घंटे प्रचार करते I हैं। only preach for 30 minutes. मैं केवल 30 मिनट प्रचार करता हूँ। Within 30 minutes, I give enough Bible reference to preach to support what I preach. और उन 30 मिनट में मैं आपको बाइबल आईडी में बताता हूँ ताकि मैं बता सकूं, मैं आपको सिखा सकूं कि मैं क्या प्रचार कर रहा हूँ।
So Bible said, इसलिए बाइबल कहता है the word of God, परमेश्वर का वचन is not to make you happy, आपको खुश करने के लिए नहीं है, not to preach prosperity, समृद्धि का प्रचार करने के लिए नहीं है, but for correction, for rebuke, encouragement, with great patience and careful instruction. लेकिन परमेश्वर का वचन है सहनशीलता के लिए, शिक्षा देने के लिए, उल्हाने के लिए, डांटने के लिए और समझाने के लिए। That is the way we are preaching the word of God. इस प्रकार से हम लोग परमेश्वर का सुसमाचार हम लोग प्रचार करते हैं। This is the way we have to listen to the word of God. Not only the message that make us happy, but the message that correct us, that rebuke us, that lead us to the right path, the right person, the right woman, make us a perfect man and woman. इसलिए जो परमेश्वर का जो वचन है वो सिर्फ समृद्धि के बारे में प्रचार करने के लिए नहीं है, परंतु डांटने के लिए, समझाने के लिए और सिखाने के लिए परमेश्वर का वचन दिया गया है, ताकि हम लोग सही इंसान, सही आदमी, सही औरत हम लोग बन सके। Now we'll jump to the next point because we have only 10 minutes left. और अभी केवल 10 मिनट है, इसलिए हम लोग अगले पॉइंट में, अगले बुदा में हम लोग चलते हैं। What kind of Jesus commission? What kind of Jesus passed down his mission to the church? किस प्रकार का उद्देश्य यीशु मसीह ने हमारे अपने कलीसिया को दिया है? Jesus passed down his mission to his church. जो यीशु मसीह है, उन्होंने अपने कलीसिया को एक उद्देश्य दिया है। What is his mission? उनका उद्देश्य क्या What है? is his vision? उनकी दृष्टि क्या है? His mission and vision, incomplete mission, he passing down to us. जो उनका उद्देश्य है, जो अभी खत्म नहीं हुआ था, और जो उनका दृष्टि है, उन्होंने अपने कलीसिया को सौंपा है। We are the church. We are the people who have to carry on that unfinished task of Jesus' mission on earth. हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की कलीसिया है, और हमें उस कर्तव्य को, उस उद्देश्य को पूरा करना है जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। Luke chapter 19 verse 10. लूका का किताब उसका 19 अध्याय का 10 आयत। Luke chapter 19 verse 10. लूका का किताब उसका 19 अध्याय का 10 आयत। For the Son of Man came to seek and to save the lost. क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। That was his mission. He passing down to you and me. यही उनका उद्देश्य है जो उन्होंने आपको और मुझे दिया है। Because of that, he gave a great commission. इसलिए उन्होंने हमें वो अंतिम आज्ञा दिया। Therefore, he gave us Matthew chapter 28 verse 18 to 20 and John 20:21. He gave to us to finish his accomplished mission on earth. इसलिए परमेश्वर ने हमें उनका जो वचन है, उनका जो काम है, अंतिम आज्ञा उन्होंने हमें दिया मत्ती और यूहन्ना की किताब में, ताकि हम लोग उनके उद्देश्य को इस पृथ्वी पर पूरा कर सके। We are blessed and privileged to be a part of Jesus' mission. हम लोग परमेश्वर के इस उद्देश्य में हिस्सा होने के लिए हम लोग आशीषित हैं। We thank God that He honors us. He trusts us to be a part of His mission. हम लोग परमेश्वर के धन्यवादी है कि उन्होंने हमें चुना है ताकि हम उसकी उस उद्देश्य का एक हिस्सा बन सके। And we have to know that to finish the unfinished task of our Lord Jesus Christ, we all have to go, reach the unreached, and save the lost. और इसलिए परमेश्वर के उस अधूरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम ताकि प्रचार कर सके और खोए हुए आत्मा को हम बचा सके। आमीन। When we look to our curiosity, जब हम इस 3 शहर हम जब देखते हैं, Panchkula, Chandigarh and Mohali. पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली को जब हम देखते हैं, If you are not mistaken, we have almost 4 million population. तो हमारे पास लगभग तकरीबन 4 मिलियन लोग हैं, 4 मिलियन संख्या है। That means 40 lakhs population.
मतलब कि 40 लाख की संख्या है। That means more population than my whole Nagaland states. मतलब कि मेरे खुद की जगह नागालैंड जगह से भी ज्यादा बड़ा है। Maybe in Nagaland state we have only 20 to 30 lakhs population. शायद नागालैंड में हमारे पास केवल 20 से 30 लाख की संख्या ही होगा। See, in this city, देखिए इस शहर में if you have 30-40 lakhs population, अगर आपके पास 30 से 40 लोग की संख्या है we have a big role to play. तो हमारे पास एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। We have a big mission field. हमारे पास एक बहुत ही बड़ा जगह है। We have privilege to be part of Great Commission to reach the unreached. हमारे पास ये एक मौका है कि आप उस लोगों तक पहुंच सके जिनके पास सुसमाचार प्रचार नहीं किया गया। You and I have a big responsibilities to play the role in our city, in our nation. आपके पास और मेरे पास ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ा कर्तव्य है हमारे समाज में खेलने के लिए, इस जगह में खेलने के लिए। When we look at the world, जब हम संसार को देखते हैं, when we look at the world mission, जब हम संसार के उद्देश्य को देखते हैं, the biggest world Christian mission is in Asia. जो सबसे बड़ा संख्या परमेश्वर का काम करने के लिए वो इस एशिया जगह में है। Within Asia, India is the biggest Christian mission work, mission field. और इस एशिया जगह में भी सबसे बड़ा जगह जहाँ पर परमेश्वर का सुसमाचार का काम करना जरूरी है वो ये भारत देश है। We are in the midst of that world biggest Christian mission world. और जो परमेश्वर का काम करने की जगह है, जो सबसे बड़ी जगह है, हम आज उसके बीच में है, उसमें है। Coming to all our own city, और हमारे शहर में आते हुए according to the population, समाज के अनुसार, संख्या के अनुसार one of us have to reach to 20 to 25,000 people. हम में से एक इंसान को कम से कम 20 से 25 हजार लोगों तक पहुंचना है। That only our whole city can turn to Christ. तब जाके हमारा पूरा शहर परमेश्वर में आ सकता है। Difficult for you and me to reach to 25,000 people. मुश्किल हो सकता है 20 से 25 लोगों तक एक इंसान पहुंचने के लिए, But you can reach to your neighbors. लेकिन आप अपने पड़ोसी तक पहुंच सकते हैं। You can share with your friends. आप अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हैं। You can pray with your colleague in your workplace. आपके काम में काम करने वाले लोग, उनके साथ प्रार्थना कर सकते हैं। You can invite them to come to church. कलीसिया में आने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। Every month we used to have a revival crusade. हर महीने हमारे पास जागृति की सभा होती है। That night you can bring them. उस समय आप लेके आ सकते हैं उनको। Every Sunday we have a service, invite them to come. हर आदिवार हमारे पास संगति होता है, उनको आप लेके आ सकते हैं। Why don't you go and pray with them? आप क्यों ना जाकर उनके साथ प्रार्थना Why करिए? don't you go and share a cup of tea with them? आप क्यों ना जाकर एक चाय उनके साथ पिए? That is the way we all can witness Christ. इस प्रकार से हम सब लोग परमेश्वर के गवाह बन सकते हैं। This is the way we can fulfill the Great Commission. और इस प्रकार से परमेश्वर की अंतिम आज्ञा को हम लोग पूरा कर This सकते हैं। is the way we can bear fruit for Jesus. और इस प्रकार से हम परमेश्वर के लिए हम लोग फल फैला सकते हैं। Luke chapter 15 verse 5 says, लूका का किताब उसका 15 का 5 आयत कहता है, the shepherd who found his lost sheep, he called his friend, neighbors, and they rejoiced. जो चढ़वाहा होता है, जब वो अपने खोए हुए भेड़ को जब वो ढूंढता है, वो अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को बुलाता है और आनंदित होता है। The same way when you bring one lost soul to church, angels in heaven rejoice before Father. उसी प्रकार से जब आप एक खोए हुए आत्मा को परमेश्वर में लेके आते हैं, तो स्वर्ग में आपका पिता खुश होता है, आनंदित होता है। आमेन। Because Luke chapter 15 verse 10 says, क्योंकि लूका का किताब उसका 15 का 10 इस प्रकार से कहता है, when the one lost soul come to the saving grace of Jesus, the angel in heaven rejoice. परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जब एक खोया हुआ आत्मा भी ढूंढकर परमेश्वर में आता है, तो स्वर्ग में जो स्वर्गदूत होते हैं वो लोग आनंदित होते हैं। आमेन। Amen. John chapter 10 verse 16 says, यूहन्ना का किताब उसका 10 अध्याय का 16 आयत कहता है, Jesus said, यीशु कहता है, I have other sheep.
मेरे पास और भी भेड़े हैं, I must bring them also. मुझे उनको भी लेके आना होगा। You and me are Jesus' sheep. आप और मैं परमेश्वर के भेड़िया We हैं। are Jesus' sheep. हम लोग परमेश्वर के भेड़िया हैं। But our Lord Jesus Christ said, लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कहता I है, have other sheep मेरे पास और भी भेड़े who हैं are not in this sheep pen. जो इस भेड़ के भंडार में नहीं Jesus है। said, I must bring them also. मुझे परमेश्वर कहता है कि मुझे उनको भी लेके आना है। That means Jesus wants you to go and bring those people who don't believe Jesus Christ, who are not part of Christian family. He wants us to bring them also. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उन तक उनको लेके आए जो परमेश्वर की भेड़शाला में, जो परमेश्वर के मंडली में अभी भी नहीं है, उनको हम लोग जाके लेके आए। When we have to go and bring them, हमें कब लेके आना है when we have उनको? to go and witness to them, कब जाके उनको गवाह when we have to बनना go है? and preach to them, कब जाके उनको प्रचार when we करना have है? to go and baptize them, teach them. कब जाके उनको बपतिस्मा देना है, उनको सिखाना है? Luke chapter 19 verse 9 says, लूका की किताब उसका 19 अध्याय का 9 आयत कहता है, Today is the salvation day. आज है जो Today is the salvation day. आज उद्धार का दिन है। आमीन। Today is the day Jesus came to save that is lost. आज परमेश्वर आया इस जगह में उन खोए हुए आत्माओं को बचाने के लिए। One day I was lost. एक समय था मैं खोया हुआ था, I was in the darkness. मैं अंधेरे में था। One day you were lost. एक समय था आप लोग खोए One हुए day you थे। were under the एक darkness. समय था आप लोग अंधेरे You में were थे। under the bondage of Satan. आप शैतान के बंदगी में थे। One day I was under the bondage of Satan. एक समय था मैं शैतान की बंदगी में था, But today I'm saved. लेकिन आज मैं बचाया गया हूँ। Today you are saved. आज आप बचाए गए हैं Because of Jesus Christ. यीशु मसीह के By the कारण, grace of Jesus. परमेश्वर के उद्धार के Today I कारण। found Jesus. आज मैं परमेश्वर को पा पाया Today we हूँ। all found Jesus. आज हम सब ने परमेश्वर को पाया We है। are saved by His grace. हम आज उनके उद्धार से हम लोग बचाए Today is the गए हैं। salvation day. आज उद्धार का दिन है। Today many people are dying there. आज बहुत लोग उधर में मर रहे Jesus हैं। said, go and bring them. यीशु कहते हैं उनको लेके आओ। We must bring them. हमें उनको लेके आना होगा। Who will go and bring them? कौन जाके उनको लेके आएगा? You and me. आप और मैं। Jesus entrusted you and me. परमेश्वर ने आपको और मुझे ये सौंपा है। Last verse. अंतिम आयत 1 Corinthians chapter 9 verse 14. पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 9 अध्याय का If you 14 witness आयत। Christ. यदि आप परमेश्वर का प्रचार करोगे, If you serve the Lord, यदि आप खोए हुए को बचाओगे, Jesus promised to bless you. परमेश्वर ने वादा किया कि वो आपको आशीष देगा। You will live in the witnessing the gospel of Jesus Christ. आप परमेश्वर के गवाह में आप लोग जिएंगे। When we look at the life of David, जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, when we come to the Old Testament, जब हम पुराने नियम में आते हैं, Psalm chapter 34 verse 10 भजन संगीता का किताब उसका 34 अध्याय का 10 आयत and chapter 37 verse 25, और उसका 37 का 25 आयत, the word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, Lion grow weak and hungry, but God never forsakes those who serve Him, and the children never begging for bread. यहाँ पर कहता है कि जो शेर है वो कमजोर हो जाएगा, और भूखा हो जाएगा, लेकिन जो कोई भी परमेश्वर पर विश्वास करता है वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा। आमीन। Nor the children begging for bread. ना ही उनके बच्चे लोग जो खाने के लिए तड़पेंगे। We all know that lion is the king of the jungle. हम सब लोग जानते हैं कि जो शेर है वो जंगल का राजा होता है, In jungle there is so many animals. और जंगल में कई प्रकार के जानवर होंगे। Lion, the king of jungle, he can kill any animal in the jungle. He can enjoy. जो शेर होता है वो जंगल में किसी भी जानवर को मार सकता है और मौज मजे ले सकता है। What Bible says. लेकिन बाइबल कहता है Even though he is the king of the jungle, चाहे वो जंगल का राजा क्यों ना हो, sometimes he go hungry. वो कई बार भूखा हो जाता He है, is weak because of no food. उसके पास खाना नहीं होता है, इसलिए वो कमजोर होता है। But a man, a woman, लेकिन आदमी, औरत, a Christian, a believers एक ईसाई, परमेश्वर का दास, who trust God, परमेश्वर पर जो who विश्वास obey करता God, है, जो परमेश्वर की आज्ञा को who मानता serve है, God, जो परमेश्वर की सेवा who करता serve है, the Lord, जो उस खोए हुए आत्मा को बचाता है, God promised not to forsake them. परमेश्वर ने वादा किया कि वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, He will bless them. उनको आशीष देगा।
not their children who begging for bread. और उनके जो बच्चे लोग के वो भी खाने के लिए नहीं तरसेंगे, नहीं तड़पेंगे। Then we go bless and make us rich. मतलब कि परमेश्वर हमको आशीष देगा, हमको अमीर धनवान We will not बनाएगा। lacking for anything. हमें किसी भी चीज की कभी कमी नहीं We होगी। will have surplus everything. हमें हर चीज की बंदगी We में will have भंडार a मिलेगा। surplus our bank balance. हमें भी कभी भी किसी पैसे की कमी नहीं होगी। Therefore, we and our children will not begging for bread. इसलिए हम और हमारे बच्चे लोग कभी भी भीख नहीं मांगेंगे। How many of us ask God to bless us? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे? How many of us want God to bless us so that let our children and grandchildren never begging for bread? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे ताकि हमारे बाल बच्चे भी कभी भी भीख ना मांगे? For that, what we have to do? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? We have to obey the word of God. हमें परमेश्वर के वचन की आज्ञा को मानना We चाहिए। have to be part of Great Commission. हमें इस अंतिम आज्ञा का एक हिस्सा होना We चाहिए। have to tell the name of Jesus to people who don't believe Jesus Christ. जिन लोगों के पास परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार नहीं किया है, उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। Can we tell the name of Jesus to our friends, our neighbors, relatives, workplace? क्या अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों के पास क्या हम परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं? I said, this year can we witness to 1 to 10 people? Is it possible? Yeah. 1, 2, 3 to 10? Can we do that? Is it possible? क्या इस साल में हम 1, 2 से 10 लोग इनके बीच में क्या हम परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं? Amen. You raise your hand. आपने अपने हाथ को उठाया है। This agreement between you and Jesus Christ. ये आपकी और परमेश्वर के बीच की संबंध है, बात है। Reach to one person also big things. एक इंसान तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। Reach to 10 people's big things. 10 लोगों तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। You give your best. आप अपना सबसे अच्छा दीजिए, Go reward you. परमेश्वर आपको इनाम देगा। Me, pastor. मैं एक पास्टर होने के नाते, My team, assistant pastor. मेरे टीम लोग, मेरे सहायक पास्टर लोग, My team evangelist. मेरे टीम जो प्रचारक लोग, Who also not only visiting believers' house. हम केवल ईसाइयों के घर में ही नहीं जाएंगे। We also have to reach to others. हमें उन लोगों तक पहुंचना We होगा also जिनके have पास to पहुंचे नहीं go. गए। We also have to go and save the lost. हमें भी खोई हुई आत्माओं को बचाना होगा, Because that is part of Great Commission. क्योंकि ये इस अंतिम आज्ञा का एक हिस्सा है। The only goal you are reward us. तब जाके परमेश्वर भी हमको इनाम देगा। Don't do by force or by compelled by your pastor. आपके पास्टर ने आपको बोला है इसलिए आपको करना पड़ेगा, ऐसा मत करे। But do voluntarily. लेकिन खुद से करे, खुद से। The only goal reward. तब जाके परमेश्वर आपको इनाम देगा। Let's all stand and pray together. आइए हम सब लोग अपने पैरों पे खड़े होकर प्रार्थना करें। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord.